नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम। आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के तहसील फतेहपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत हजरतपुर, जिसका गांव है दौलतपुर। यहां पर नवा बुद्ध कथा का कार्यक्रम आयोजन किया है। नवी बार यहाँ पे बहुत ही विशाल कार्यक्रम किया गया। हमारे बीच में कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ अधिवक्ता को यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम आइए कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप चाहेंगे अपना परिचय दे दीजिए। आज सभी श्रोताओं को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ सौभाग्य से उपस्थित हुए हैं। ये गौरव प्राप्त हुआ आने के लिए। मेरा नाम शंकर है। आज इस बुद्ध कथा के आयोजन के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम हर गांव-गांव में होने चाहिए, ताकि लोग तथागत बुद्ध और उनकी विचारधारा को जान सकें, धम्म को धारण कर सकें और समाज में एक सम्मानित जीवन जी सकें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है, इस धम्म विचार की स्थापना तथागत गौतम बुद्ध ने की है और इस विचार को प्रचारित करने का काम हमारे भिक्षु गण भिक्षु संघ के रूप में करते हैं। लेकिन इसका एक तीसरा पक्ष और भी है, जो उपासक संघ है। उपासक संघ के ऊपर धम्म के प्रचार प्रसार और भिक्षु संघ के संरक्षण की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए आवश्यक ये है कि भिक्षु संघ को अब संगठित के साथ साथ उपासक संघ को भी संगठित हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उपासक संघ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो धम्म के प्रचार प्रसार के कार्य में आसानी होगी। साथियों, मैं समझता हूँ कि इस बुद्ध कथाओं के आयोजन के साथ साथ एक धम्म प्रचार की अस्थायी रणनीति अपनाया जाए, जिसमें किसी एक वाहन की व्यवस्था की जाए। उस वाहन में सभी महापुरुषों से संबंधित तथा धम्म से प्रसिद्ध सामग्री उपलब्ध हो और उस सामग्री के साथ हमारा धम्म वाहन गांव-गांव में पूरे साल चलता रहे। चलिए, हम अगले वक्ता से बात के सर, हम चाहेंगे कि अपना परिचय देते हुए इस बुद्ध कथा के संबंध में अपना विचार दें। हाँ, धन्यवाद। मैं ये बुद्ध कथा आयोजक महोदय के जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे उपासक संघ और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो विचारधारा हर बुद्ध ज्ञान वर्षा में किया जाता है, इसी तरह से अगर हर गांव में होता रहेगा तो उपासक और जो बहुजन मूवमेंट है सारे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलेंगे। इन बच्चों को नया एक जीवन मिलेगा। उन बच्चे में जो बुराइयां होंगे नष्ट हो जाएंगी और जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो मार्ग है बुद्ध का, उस पर चल करके हमारे जो बच्चे हैं आगे अपना भविष्य एक अच्छा जिएंगे। उसमें से शिक्षा पर और अपना व्यवसाय पर और एक संस्कारिक बनेंगे, क्योंकि हर परिवार में संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार की जो है, संस्कार सरकार को पलट देता है और जो सरकार होती है वो नहीं, संस्कार से सरकार चल सकती है, लेकिन संस्कार से संस्कार नहीं कर सकते। इसलिए सभी में संस्कार बुद्ध विचारधारा बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी लोग हर गांव-गांव जाने के लिए वाहन की आवश्यकता हो जाए, जो पूरे जिले में चले, पूरा मूवमेंट खड़ा हो जाए, जिससे सारे गांव-गांव में प्रचार हो जाए। इससे एक अपना बहुजन समाज की स्थापना बहुत मजबूती से होगी। सर, चूंकि आप इस टीम में युवा की श्रेणी में हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दे दें। इसके अलावा एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम देखा है कि जो बुद्ध कथाएं होती हैं, कथावाचकों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, बहुत शोषण होता है, बहुत ही रिस्क ले करके ये लोग जो है कार्यक्रम का आयोजन गाँव करते हैं। इस संबंध में आप लोगों की तरफ से क्या सहयोग होना चाहिए? जी धन्यवाद। मैं विपिन बहुजन भीम आर्मी जिला महासचिव हूँ।
अब आपने जैसे महोदय आपने कहा कि जो तमाम बुद्ध कथाएं जिले में होती हैं उन पर शासन प्रशासन के लोग दबाव डालते हैं, कहीं परमिशन जो है नहीं देने का काम करते हैं, और कहीं जो है उस गांव के तमाम सामंती लोग ये चाहते हैं कि ये बुद्ध कथा चमारों की कथा है, ये बुद्ध कथा शूद्रों की कथा है, ये नहीं होना चाहिए, तो उसको खंडित करने का काम करते हैं। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये बुद्ध एक विचार है, ये बुद्ध एक विचारधारा है। भगवान बुद्ध जो है वो समानता के एक प्रतीक है, और उन्होंने कहा ये एक जो है वो है चलन, एक कहावत है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो कहने का मतलब है कि ये बौद्ध धर्म जो है वो सभी को मानवता सिखाती है, समानता सिखाती है, बंधुत्व सिखाती है। तो इसलिए इसका प्रचार करने के लिए हमारा बहुजन समाज गांव-गांव में जो है बुद्ध कथा का आयोजन करता है। जबकि जो लोग विरोध करते हैं ये सामंती लोग हैं, और ये सरकार की संरक्षण में लोग विरोध करते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि अभी एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो पूरा लक्ष्य लेकर के जो है लाखों की संख्या में भीड़ को जो है सड़क पर उतार कर चलाते हैं। अभी कोई नुकसान हो जाए, अभी कोई दंगा हो जाए, अभी कोई फसाद हो जाए, तो शासन प्रशासन उनको कुछ नहीं कहता, वो हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं। जबकि संविधान में ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और दूसरा नाम भारत, उसमें संविधान में कहीं पर जो है हिंदुस्तान नहीं लिखा। लेकिन फिर भी ये सत्ताधारियों के संरक्षण में ये जो है माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, और जो हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करना चाहते हैं उनका ये मेन मकसद हिंदू राष्ट्र घोषित करना नहीं, मेन मकसद ये है कि इस देश में संविधान को खत्म करके और उसके बाद मनुस्मृति को लाना। और मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में है कि बिल्कुल असमानता, बहुजन समाज, कोरी चमार, धोबी पासी, अहिर गड़रिया को, आहिर को ये है कि भाई तुम केवल भैंस चराओगे, कुर्मी को केवल खेती तुम करोगे, चमार केवल जूता सिलेगा, और पासी केवल जो है सुअर चराएगा। तो वो उसी चीजों को फिर से लाना चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र जो है घोषित करने के बाद। तो हम ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता, ये भीम आर्मी ऐसा होने नहीं देगी। वो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जितने जी चाहे उतने जो है प्रदर्शन कर ले, और जितनी चाहिए उतनी संख्या रोड पर उतार ले, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और अगर ये होगा तो ये समझिए कि ये सीधे सीधे संविधान पर जो है एक आक्रमण है, और हम ये होने नहीं देंगे। अगर संविधान पे कोई आक्रमण करेगा तो उसके लिए फिर हम लोग सड़क पर उतर के और जिस तरीके की लड़ाई लड़ना होगा हम जो है युवा साथी लड़ेंगे। सर, हमारे बीच में समाज सेवी मौजूद हैं। सर, मैं चाहूंगा आप पहले अपना परिचय दे दीजिए, और जो बुद्ध कथाएं हो रही हैं इनका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो हमारी इस खबर को, हमारे इस कार्यक्रम को आप देश दुनिया में जो है प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। और मेरा नाम देशराज गौतम है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला महासचिव हूँ, और हमारा ये उद्देश्य है लगातार, मतलब हम लोग लगभग 8-9 वर्षों से लगभग कार्यक्रम कर रहे हैं। यही उद्देश्य है कि देश में बांटे गए लोग, SC, ST, OBC, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक लोग, उनको एक पायदान पर ला करके, एक प्लेटफार्म पर ला करके, और हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन का जो है कार्यक्रम करना चाहते हैं। जब इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी हम लोग जो है बहुजन यहाँ के जो शासक बनेंगे। और शासक बनने के लिए करना क्या है, ये कथा के माध्यम से हम लोग क्रांति का जो है आगाज भी करते हैं। तमाम संगठन लोग यहाँ आते हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम लोग जब तक देश में जन आंदोलन की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हमारा देश भला होने वाला नहीं है। जन आंदोलन कैसे होगा? इस देश में बहुजनों को इकट्ठा करके, है ना, जो इस देश में जो है मनुस्मृति के बाद EVM मशीन जो है आई है, EVM मशीन जो है ये आधुनिक मनुस्मृति है ना। तो आधुनिक मनुस्मृति जो EVM मशीन है, इसको जब तक हम देश में उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तब तक इस देश में बहुजनों को राज नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन बुद्ध कथाओं के पीछे एक बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है, और जो बुद्ध कथाएं हैं इन्हीं के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके, बहन बेटियों को इकट्ठा करके जागरूक करने का काम किया जा रहा है, ताकि संगीत के माध्यम से लोग इकट्ठा हो और संविधान के तौर पे आपका क्या अधिकार की जानकारी जाए। इसी उद्देश्य से यहाँ पे
9वां साल है जो बुद्ध कथा का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राजधानी न्यूज की ओर से मैं केशव गौतम, नमस्कार।